Hello students, today I will teach you chapter 6 word processing tool. Students, do you know what is a word processing? तो स्टूडेंट जैसा इसके नाम से लग रहा है, यह एक क्या होता है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें यह आपको कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, आप एडिटिंग कर सकते हो एंड कुछ भी जो भी टेक्स्ट इंटर करना चाहते हो या इनपुट आउटपुट जो भी देखना चाहते हो, ये सब इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो स्टूडेंट्स ये इसमें कई जैसे कि इसके नाम से ही लगता है कि इसमें आप कई सारे आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट करना चाहते हो उसमें कई उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना चाहते हो या उसमें कई सारे चेंजेस करना चाहते हो, उसमें और भी नंबर थिंग ऐड करना है तो बहुत सारे फीचर्स ये आपको क्या होता है प्रोवाइड कराता है। स्टूडेंट्स इसका जो है एम एस ऑफिस में जो आपकी कंपनी थी उन्होंने 1983 में इसे डेवलप किया गया था। इसके डेवलप करने का मेन पर्पज ये था कि जो भी ऑफिशियल आपके वर्क में होते थे, जो डॉक्यूमेंटेशन के वर्क होते थे, उन पर वर्क करने के लिए उन्होंने इस एम एस वर्ड प्रोसेसिंग को डेवलप किया था। जैसे कि आप नाम से समझ रहे हो, ठीक है, ये सब क्या है कि सब ऑटोमेटिक मतलब जो भी इसमें हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, टेक्स्ट एडिट करना चाहते हैं, जो भी और भी चेंजेस करना है तो वो सब हम इसमें वर्क करते हैं। तो उन्होंने जब 1983 में डेवलप किया तो इसके कई सारे वर्जन उन्होंने डेवलप किया था, तो उनको मॉडिफाई करते चले गए थे। और जो आपका जो लेटेस्ट वर्जन है, अभी तो आपका कई सारे और भी वर्जन है, लेकिन हम आज पढ़ेंगे जो इसका मॉडिफाइड रूप है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका एम एस वर्ड 2007 है, जिसमें और भी कई सारे फीचर्स ऐड किए गए थे। जैसे कि उसमें आप कोई भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे उसमें आप आर्ट अपना ऐड करना चाहते हो, इमेज ऐड करना चाहते हो, ऑडियो वीडियो, बहुत सारी चीज़ें जो भी अपना ऐड करना चाहते हो वो सब आप ऐड इसमें कर सकते हो। तो स्टूडेंट इसको सेव भी किया था, इस फाइल को कहीं ना कहीं किसी फोल्डर में हम सेव करके भी रखते थे। जब हम सेव करते थे तो इसका एक एक्सटेंशन होता था, जैसे कि मैंने आपको हर बताया था कि आप हर एक की फाइल जो भी होती है, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हो तो हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक क्या होता है, हर एक सॉफ्टवेयर फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है। इस तरह सेम आपका वर्ड प्रोसेसिंग का भी एक एक्सेल होता है, मतलब एक्सटेंशन होता है, वो होता है आपका .doc। मीन्स आप जो भी डॉक्यूमेंट फाइल अगर आपकी है तो इसलिए .doc लेता है, आप अपने पहले फाइल का नाम दो फिर .doc ऑटोमेटिक ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसके कई सारे फीचर्स और भी मैंने आपको बताया है। अब इसके कई सारे फीचर्स के बारे में चलिए जानते हैं कि और भी इसके फीचर्स क्या क्या है, जो कि मैंने तो अभी आपको पहले डिफाइन कर दिया है, लेकिन हम वन बाई वन हम आपको उस फीचर के बारे में बताते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा था आपको कि ये क्या करता है, एडिटिंग करता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसका जो आपको फीचर हो जाएगा एडिटिंग। मीन्स हम कोई भी वर्क इससे हम कर सकते हैं, कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो वो सब हम आसानी से इस पर हम एडिटिंग को मतलब फॉर्मेटिंग जो करना चाहते हैं वो हम सब कर सकते हैं। फिर सेकेंड अगर पॉइंट अगर हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, फिर आपका होता है मैनेजिंग फाइल्स। मीन्स वर्ड क्या करता है, वर्ड पर हम कोई भी फाइल्स को हम मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे ही फाइल क्रिएट करना चाहते हैं हम वो भी फाइल अपने अकॉर्डिंग हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट आपका आता है ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स क्या होता है, जैसे स्टूडेंट हम कहते हैं कि यू कैन ऐड अ ग्राफिक्स इन द डॉक्यूमेंट, जैसे हम कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में अपने ग्राफिक्स ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, बार चार्ट, ये सब क्या होता है, ये सब ग्राफिक्स वगैरह होते हैं। इमेजेस ऐड करना और भी कुछ उसमें डिजाइनिंग देना, ये सब क्या होता है आपका ग्राफिक्स होते हैं कि हम क्या क्या उसमें और हम ऐड कर सकते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें टेक्स्ट एंड पैराग्राफ की, तो टेक्स्ट एंड पैराग्राफ क्या होता है आपका, जैसे आप कोई भी टॉपिक लग रहे हो उसके बारे में आप जनरेट करते हो, उसके पूरी इन्फॉर्मेशन लिखते हो, तो ये सब क्या होता है पैराग्राफ होता है। फिर आप उसमें अगर कोई चेंजेस करना चाहते हो तो वो भी आप सब क्या कर सकते हो, ये सब आप वर्क कर सकते हो। फिर हेडर एंड फुटर की बात करते हैं हम, तो हेडर एंड फुटर की बात करने से पहले हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और पहले तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर है क्या, और फिर उसके बारे में हम जानेंगे और उस पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया एंड फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको हेडर एंड फुटर की बात कर रहे थे। जैसे स्टूडेंट सपोज अगर मान लीजिए कि हम टॉप पे, जैसे हमारा क्या होता है चैप्टर, अगर हम नेम देते हैं तो टॉप पे हमारा क्या होता है, उस चैप्टर का नाम होता है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होता है, ये क्या होता है हेड पे होता है। एंड फुटर भी क्या होता है आपका, उस पेज नंबर आप देना चाहते हो या आप जो भी देना चाहते हो, आप पब्लिशर नेम देना चाहते हो, आप पब्लिशर का नेम देना चाहते हो, वो सब आप ऑटोमेटिक दे सकते हो। ये आप हेडर एंड फुटर का यूज होता है ये आपका। ओके स्टूडेंट, फिर अब बात करते हैं स्पेल चेक एंड, अगर इसकी नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो स्पेलिंग चेक करता है एंड और इसे करेक्ट करने का भी फॉर्म मतलब इसने प्रोसेसिंग दी होती है कि आप स्पेलिंग अपनी चेक कर सकते हो वो सही है या गलत है, अगर इनकरेक्ट है तो उसे आप करेक्ट भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने हेडिंग की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आज का एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसर। इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, वर्ड प्रोसेसर का यूज हम कहाँ करते हैं,
जैसे कि अगर हम फर्स्ट बात करते हैं बिजनेस का, सबसे पहला एप्लीकेशन आपका बिजनेस है, जैसे मान लीजिए बिजनेस है, तो बिजनेस हम किस लिए इसका यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कई सारे आपके अकाउंट्स हैं या एम्प्लॉई हैं आपके, उनकी अगर फाइल्स आप क्रिएट करते हो जैसे, तो अलग अलग क्या करते हैं, फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं हम वर्ड प्रोसेसर पे, उसकी पूरी डिटेल्स को अगर हम रखना चाहते हैं तो वो भी हम इंटर कर सकते हैं इसके बारे में। फिर नेक्स्ट इसका हम यूज कर सकते हैं एजुकेशन में, जैसे कि अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, अभी ये तो आपका, अभी हम आपको आगे सिखाएंगे और भी चीजें होते हैं, तो आप वर्ड का यूज आप कर सकते हैं, MS वर्ड 2007 का, जैसे अभी मैं और आपको बताऊंगा, जैसे उसमें टेक्स्ट लिखना होता है या कुछ भी लिखना जाता है, तो आप इसमें एजुकेशन के रूप में भी आप इसका यूज कर सकते हो, जो कि आप करते भी हो, आप लोग अपना यूज भी करते हो बहुत सारे लोग। एंड फिर होम की बात करते हैं, तो जैसे होम पर क्या होता है, जैसे हमें कोई लेटर लिखना हो, कुछ भी क्रिएट करना हो, रिज्यूम क्रिएट करना हो किसी को देने के लिए, तो मतलब कि हमें कुछ भी हम करना चाहते हैं, तो हम कार्ड वगैरह क्रिएट करना हो किसी को रिलेशनशिप में देने के लिए, तो वो सब इसमें फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है कि हम ये सब वर्क इसमें कर सकें MS वर्ड 2007 में। ओके, फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज गेटिंग स्टार्टेड MS वर्ड। अब चलते हैं, हम देखते हैं कैसे हम MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे और आप लोग केयरफुली देखिएगा, आप लोगों को पता है लेकिन फिर भी आप केयरफुली आप इसे वॉच करिएगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे हम स्टार्ट करते हैं इसे। First of all, we will go to a start button and click on all programs, and you can see your Microsoft Office. Click Microsoft Office and you can see your Microsoft Office Word 2007. You can see, okay, I will click. स्टूडेंट, जैसे मैंने क्लिक किया, आपका ये क्या हो गया, आपका MS ऑफिस आपका ओपन हो गया। ठीक है, तो अब हम कैसे स्टार्ट करते हैं, आप लोगों ने देख लिया कि हमने MS ऑफिस स्टार्ट कर लिया। ये आपका MS ऑफिस, सबसे पहले हम क्या किए हैं, स्टार्ट प्रोग्राम पे गए थे, जैसे ही हम क्लिक किए ऑल प्रोग्राम पे गए, ऑल प्रोग्राम पे जाकर के हम, जैसे ही हमने क्लिक किया ऑल प्रोग्राम में जाकर के, तो एक और लिस्ट आई आपकी मेन्यू लिस्ट, फिर उसमें हमने MS ऑफिस पे गए थे, MS ऑफिस जैसे ही क्लिक किया, फिर उसमें आपके ऑफिस के कई सारे वर्जन आ गए थे, उसमें कई सारे उसके वर्जन थे, जैसे कि और भी कई सारे सॉफ्टवेयर उसमें थे, PowerPoint, एक्सेल, वर्ड, एक्सेस और भी कई सारे चीज थे। हमें वर्ड पे काम करना था, इसलिए हमने क्या किया, वर्ड को ओपन किया। आपका वर्ड ओपन हो गया, ये आपका स्टार्ट हो जाता है कि कैसे हमें स्टार्ट करना है MS वर्ड को। चलिए अब फिर अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक उसके लिए स्लाइड पे चलना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड। अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, चलिए अब हम उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा फिर से यहाँ पर आपके MS वर्ड पर, और इसके कंपोनेंट्स को हम देखते हैं कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहला आपका जो टॉप पे होता है आपका, जहाँ पे आप लोगों को पता है सबसे टॉप पे क्या होता है, हमारा टाइटल बार होता है, जहाँ पे जो भी हमारा फाइल अगर हम नेम जिस नाम से हम सेव कर रहे होते हैं उसका नाम तो होता है आपका टाइटल बार में, जिसको कि हेड पे हम बोलते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है टाइटल के बार के बाद आपका आता है ऑफिस बटन, जो कि आपका कॉर्नर पे होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हो ऑफिस बटन आता है, आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर ऑफिस बटन है ये आपका हो गया टॉप पर टाइटल बार, एंड फिर ये आपका हो गया आपका ऑफिस बटन। देखिए लिखा हुआ है आपका, जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे एक लिस्ट आएगी, उसमें भी कई सारे आपके ऑप्शन नजर आएंगे। जैसे कि आपको कोई न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप वहां से क्लिक कर सकते हो, अगर फाइल आपने आपकी पहले से पड़ी हुई है तो आप ओपन कर सकते हो, किसी फाइल को सेव करना चाहते हो तो आप सेव का ऑप्शन जाकर सेव कर सकते हो। अभी हम बताएंगे कैसे फाइल को सेव किया जाता है। सेव एज करना है तो किसी फाइल को, जो फाइल सेव है उसको किसी और नाम से कॉपी क्रिएट करना है तो किसी और नाम से करना है तो वो भी आप कर सकते हो। प्रिंट रिव्यू आप देखना चाहते हो तो वो भी अभी हम आपको बताएंगे आगे चल करके, और भी कई सारी चीजें हैं। ठीक है, आप इसे क्लोज करें तो आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में हम 1 बाय 1 आपको समझाएंगे अभी। ओके, फिर अभी हम आगे देखते हैं इसके बारे में और भी। फिर नेक्स्ट आपका आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार आपका यहाँ पे बॉटम पे होता है, जहाँ पे ये देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या आपका है पेज नंबर दिया रहता है,
आप किस पेज पर हो, कितने से कितने पेज पर आपने कितना पेज आपने क्रिएट किया उसकी नंबरिंग बताता है। एंड वर्ड्स आपका दिया होता है कि वर्ड्स में आपने कितने काउंट किया हुआ है, कितने वर्ड्स आप लिख रहे हो उसकी काउंटिंग करके ये आपका स्टेटस बार में आपका शो करता है। ओके, फिर अब हम बात करते हैं, अगर हम टाइटल बार के नीचे आ जाते हैं तो आपका रिबन दिया होता है। रिबन मतलब क्या होता है, जिसमें आपके कई सारे मेन्यू लिस्ट होती है। होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, रेफरेंस हो गया, मेलिंग हो गया, रिव्यू हो गया एंड व्यू हो गया, ये आपका रिबन होता है। तो आप लोग ठीक है, तो इसमें जैसे अगर हमने होम पे आपको पहला ओपन है, देखिए आपको होम में कितने सारे आपके आ गए, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रिबन कमांड कहते हैं एक तरह से, जिसमें कई सारे कमांड अलग अलग रिबन के जो भी आप उसके लिस्ट होते हैं उनके अलग अलग कमांड दिए होते हैं। जैसे आप कहिए क्लिपबोर्ड का कमांड अलग है, फॉन्ट का इतना कमांड अलग है, पैराग्राफ का अलग है, स्टाइल्स का अलग है, इस अलग अलग कमांड इसके दिए हो, तो ये पूरा हमारा क्या होता है, रिबन होता है जिसे हम कहते हैं। और उसे हम रिबन बार कहते हैं, जिसे हम मेन्यू लिस्ट ढेर सारी डिफरेंट डिफरेंट दी होती है। ओके, फिर अब हम बात करते हैं विंडोज कंट्रोल बटन की। अगर आप इधर साइड आएंगे, आप अपने राइट साइड आएंगे, तो आपके टॉप पर टाइटल बार की आपके राइट हैंड पर आपके विंडोज रिबन बटन दिए होते हैं, जिसमें कि आपके क्या होते हैं, यहाँ पे 3 बटन आपको शो करते हैं, लेकिन आपको होते हैं 4 बटन। सबसे पहला आपका होता है मिनिमाइज का बटन होता है, फिर आपका होता है मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर का बटन जिसे हम कहते हैं, और आपके फिर होते हैं आपके क्लोज बटन होता है जिसे हम क्रॉस कर देते हैं आप। ठीक है, जैसे ही हम क्लोज करते हैं ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, आपका रूलर होता है, बट रूलर आपका दिया नहीं हुआ है, या सॉरी हाँ रूलर आपका यहाँ पे शो नहीं है, रुकिए हम देखते हैं, आपको शो करके दिखाते हैं। यहाँ आपका रूलर दिया होता है कि आप कैसे कैसे इसमें अपना वर्क कर सकते हो। चलिए आप इतना जान लीजिए कि यहाँ पर एक रूलर होता है जो कि पेज की साइज को बताता है कि आप कितने साइज का अपना मार्जिन सेट करना चाहते हो, वो आप सेट कर सकते हो अपने रूलर के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये आपका साइड में देखिए, जिसको हम अप डाउन पेज ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये आपका साइड में क्या होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। और यहाँ पे आपका वर्टिकल में क्या होता है, आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, जिसमें हम मूव कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन, अपने अकॉर्डिंग जो भी हम मूव करना चाहते हैं वो हम मूव कर सकते हैं। ओके, फिर अब हम बात करते हैं, अगर हम वन बाई वन अगर हम रिबन की बात करें, होम में मैंने आपको बता दिया। अगर हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट पे आपको कई सारे ऑप्शन नजर आएंगे। जैसे हम देखिए, आप क्लिक करते हैं, देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपको कई सारे आपको कमांड नजर आ जाएंगे, रिबन कमांड इंसर्ट के। देखिए पेजेस आ गए, उसके भी कई सारे हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल्स अगर आपको क्रिएट करना है, पिक्चर्स पे आपके सॉरी इलुस्ट्रेशंस आपके कमांड है, जिसमें कई सारे आपके पिक्चर्स हैं, क्लिप आर्ट है, सेव्स है, स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट है, जो भी आप देना चाहते हो, लिंक का है, जो भी आप लिंक देना चाहते हो, हेडर एंड फुटर जो भी मैंने बताया था कि आप हेडर एंड फुटर आप जो भी अपडेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। टेक्स्ट आपके डिफरेंट डिफरेंट आप जैसे भी इसका यूज करना है तो वो भी कर सकते हो, सिंबल्स आप देना चाहते हो सिंबल्स भी आप दे सकते हो। ये आपका इंसर्ट का है। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट आपका है पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या होता है कि जैसे आप कोई भी पेज में सेटअप करना चाहते हो, बैकग्राउंड जो देना चाहते हो, कलरिंग देना चाहते हो, पैराग्राफ सेट करना चाहते हो, उसकी मार्जिन देना चाहते हो, वो आप इस सब पेज लेआउट में आप इसका वर्क कर सकते हो। फिर अब हम बात करते हैं रेफरेंस की। तो रेफरेंस में हम क्या करते हैं, चलिए रेफरेंस में देख लेते हैं कि हम रेफरेंस में क्या क्या वर्क कर सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है रेफरेंस में टेबल कंटेंट, अगर आप कुछ उसमें ऐड करना चाहते हो, टेबल्स में कुछ कंटेंट देना चाहते हो, उसमें कुछ और भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। फुटनोट्स देना चाहते हो आप जो भी कुछ देना चाहते हो वो दे सकते हो। और भी कई सारी चीज़ें हैं, आप इसमें अपना वन बाई वन देख लीजिएगा। बाकी इसमें जो भी हम चेंजेस करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है मेलिंग। मेलिंग स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग क्या करते हो, मेल करना जानते ही हो। ईमेल में जैसे कई लोगों को क्या करना है, हमें मेल करना है तो स्टार्ट मेल मर्ज का यूज़ करते हैं, उसमें कई सारे मेलिंग करना चाहते हो तो हम उसमें जैसे कई एक हम क्या करते हैं, जैसे कार्ड इनविटेशन कार्ड क्रिएट करते हैं। और हम क्या करते हैं, सेम हमारा एक क्या होता है, एक मॉडल होता है कि हमें यही सेम क्या होता है कि हमें यही सेम टेक्स्ट अलग अलग लोगों को भेजना है। तो हम क्या करते हैं, केवल एक ही टॉपिक पर क्रिएट करते हैं मॉडल, उसके बारे में लिखते हैं और फिर उसका डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस देते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है, ना कि हम उसके फॉर्मेट को चेंज करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, मेल का यूज़ करते हैं जिसमें हमें अलग अलग एड्रेस देते हैं। एक ही कंटेंट है, जैसे कि आपकी अगर हम बात करते हैं
तो आपको मैसेज जाना होगा तो क्या होता है, मोबाइल में आपका मैसेज आता है तो कैसे होता है, कंटेंट तो सबका एक ही जाता है ना सबके मोबाइल पर, लेकिन मोबाइल नंबर सबके अलग अलग होते हैं। तो सेम काम यही आपका क्या होता है, मेल मर्ज के थ्रू होता है कि आपके मोबाइल नंबर सबके ऐड हुए हैं, उसमें क्या होते हैं कि आपके केवल वो टेक्स्ट इंटर किया जाता है और सेंड कर दिया तो सबके पास वो मैसेज चला जाता है, सेम मैसेज। ओके, फिर अब हम बात करते हैं अलग, फिर नेक्स्ट है आपका रिव्यू है। रिव्यू में क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हो कई सारे कमेंट वगैरह हैं और भी कई सारी चीजें हैं जो कि आपको इस कंटेन द ट्रैकिंग चेंजेस कुकिंग कमेंट्स कंपेयर एंड प्रोटेक्ट, मीन्स आप ये सब इनका यूज आप कर सकते हो। फिर आपका व्यू है, व्यू में क्या है आपका देखते हैं चलिए। इसमें क्या है, कंटेंट्स और डॉक्यूमेंट व्यू, तो हाइड जो भी मतलब आप शो करना चाहते हो, रोलर जब मैंने बताया था ना, रूलर जो भी आप मैंने बताया था आपका रूलर से आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ये हाइड था ना भी आपका, आप शो करना चाहते हो तो यहाँ से आप शो कर सकते हो। ये देखिए ये आपका रूलर आ गया, ये मैंने बताया था आपको पेज की मार्जिन को सेट करना है, कितना आप सेट करना चाहते हो। ये देखिए दोनों तरफ आपका रूलर आ गया। ग्रिड आप देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो, ये सब, जबकि इसका यूज होना नहीं चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, इसलिए मैंने इसको क्या किया, हाइड कर दिया। आप जूम करना चाहते हो जूम कर सकते हो अपने आप, प्रिंट इसका लेआउट देखना है तो लेआउट देख सकते हो, फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन रीडिंग करना है, वो सब सब आप इस पे वर्क ऑटोमेटिक कर सकते हो आप। ओके, जैसे इसमें अगर हम पेज की बात करते हैं 100% पेज फुल आना चाहिए, फुल आ सकता है आपका, 1 पेज वर्क करना है, 2 पेज करना है, पेज विड्थ बढ़ाना है, वो सब आप इसमें आप ऑटोमेटिक वर्क कर सकते हो। ओके, फिर अब हम बताते हैं कैसे, अभी मैंने बताया था आपको कैसे हम न्यूज, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पहले। अब ये तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये सब है क्या। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा है क्या। तो फ्रेंड्स आपका क्या हुआ कि आपने कंपोनेंट्स आपने देख लिया, कंपोनेंट्स आपके कौन कौन से होते हैं एमएस वर्ड के। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक क्रिएटिंग एंड सेविंग अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, मीन्स कैसे हम एमएस वर्ड को सेव करते हैं और एमएस वर्ड को हम कैसे क्रिएट करते हैं एंड सेव करते हैं। पहले हम क्रिएट करना देखेंगे, उसके बाद हम सेव करना देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट हमारा क्या है, क्रिएटिंग अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एंड सेकंड हमारा क्या है, सेविंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कैसे हम क्रिएट करते हैं न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को। तो स्टूडेंट सपोज मान लीजिए आपने जैसे ही इसे ओपन किया, ये आपका ऑलरेडी फील्ड है, ये तो आपका ऑलरेडी दिख रहा है न्यू ब्लैंक है। अगर मान लीजिए आप इसे नहीं चाहते हो तो आप क्या करोगे, ऑफिस बटन पे जाओगे, आप ऑफिस बटन पे आपका ये न्यू है, जैसे इसे आप क्लिक करोगे आपका ये न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आकर ये क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, इस क्रिएट ऑप्शन में क्या करोगे आप आकर के जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। चलिए क्रिएट करके हम देखते हैं। ये देखिए आपका क्या हुआ, एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसमें सेविंग, सेकंड आपका पॉइंट था कि कैसे हम कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट को हम सेव कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए हम सेव करते हैं। अब कैसे हम सेव करेंगे उसके बारे में अब हम देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे ऑफिस बटन पर, सेव पर क्लिक करेंगे एंड देखिए आपका ये आ गया डायलॉग बॉक्स, आपका एक आ जाएगा ओपन। आप इसकी लोकेशन आप चेंज करना चाहते हो तो आप लोकेशन चेंज कर सकते हो। जैसे ये क्या होता है, लोकेशन दिया होता है, आप अपने अकॉर्डिंग लोकेशन चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जाएंगे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे रखना है तो आप डेस्कटॉप पे रख सकते हो, जहां भी आपको देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। कंप्यूटर में जा करके ड्राइव आप क्या जाएगा वो भी आप दे सकते हो, जहां भी आप दोगे उसके लोकेशन को ये बता देगा। आप वहां पे अपने नाम का फोल्डर बना सकते हो या फिर डायरेक्ट ऐसे रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। चलिए हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, केवल रखते हैं हम सिर्फ डेस्कटॉप पे रखा। यहाँ पे हम जो भी नाम देंगे, हम मान लीजिए मैंने नाम दे दिया अपना नाम, और जैसे देखिए मैं इसे जैसे ही दूंगा ये इसका एक एक्सटेंशन होता है, ये ऑटोमेटिक ये ले लेता है .doc, इसका एक्सटेंशन होता है वर्ड का। मैंने बताया था आपको कि हर एक फाइल का अपना एक्सटेंशन होता है। अगर आप कोई भी यूज कर रहे हो, कोई भी फाइल, आप एक्सेल फाइल यूज करिए कोई भी सॉफ्टवेयर का, तो हर एक का अपना एक्सटेंशन होता है। तो इसी तरह आपका वर्ड का भी एक अपना एक्सटेंशन होता है जो कि ऑटोमेटिक ये एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ फाइलें होती है जो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट करिए है, जो कि कुछ और होती है कि जो एक्सेप्ट नहीं करती, अधिकतर तो एक्सेप्ट कर लेती है ऑटोमेटिक ही। जैसे ये क्या, मैंने केवल नाम दिया और ये 8 सी फाइल है, वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है। जैसे हम सेव करेंगे वो ऑटोमेटिक क्या होगा, फाइल अपना doc डॉट एक्सटेंशन मतलब नेम अपना ऑटोमेटिक ले लेगा। ओके, चलिए हम सेव करते हैं।
सॉरी, ऑलरेडी हमारा फोल्डर बना हुआ था उस नाम से, इसलिए उसने हम फोल्डर में लेके चला गया। हम दूसरा नाम देते, चलिए एच डॉट ले लेते हैं और इसे हम क्रिएट कर देते हैं डेस्कटॉप पर। देखिए आपका क्रिएट हो गया और यहाँ पे नाम भी आ गया टाइटल बार पे। अब हम आपको दिखाते हैं डेस्कटॉप पर चल के एच डॉक्यूमेंट। ये देखिए हमारा क्या, ये एच नाम का ये डॉक्यूमेंट है जो कि हमारा क्रिएट हो चुका है। ओके, और यहाँ पे आपने ऑलरेडी पहले से ओपन इसे करके रखा हुआ है। मान लीजिए सपोज ये आपका क्लोज हो गया, आप ओपन करना है तो इस डॉक्यूमेंट पे जाकर के आप क्लिक कर दोगे, डबल क्लिक, तो आपका ये ओपन हो जाएगा। ओके, मान लीजिए आपको वहां से नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ मेथड पे आकर फाइल में जाकर के आप यहाँ पे आपका ओपन ऑप्शन आएगा। जैसे ही क्लिक करोगे आपने जहां पे रखा है वो लोकेशन बताओ, नाम दो, आप उसे ओपन कर दोगे तो आपकी फाइल क्या होगी, ओपन हो जाएगी यहाँ पर। ओके, फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं क्या है हमारा। इसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे चलना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टैब। मीन्स कैसे हम कोई भी जो भी टेक्स्ट हमारा उसमें हम क्या क्या एडिट कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसके बारे में है। ठीक है, ये आपको 4 टाइप्स के होते हैं एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग है। पहला आपका है फॉन्ट स्टाइल्स एंड फिर सेकंड आपका है फॉन्ट टाइप्स एंड थर्ड आपका फॉन्ट साइज एंड फोर्थ आपका है टेक्स्ट कलर। अब हम बात करते हैं फॉन्ट स्टाइल्स की, तो चलना पड़ेगा इसके लिए हमें MS वर्ड पर और इसको हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा। ये लीजिए हम वर्ड पे आ गए और अब हमें चलना है एंटरिंग, कैसे हम मतलब कि एडिट करते हैं हम टेक्स्ट को। मान लीजिए अगर हमें क्या करना है कि इसमें हम क्या किया, कोई भी टेक्स्ट कैसे एंटर करेंगे और एडिट कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं। आप लिख दीजिए, आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी ब्लैंक है यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप टाइप करना स्टार्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, लिखना स्टार्ट कर देगा। आपको एडिट करना है तो आप ऑटोमेटिक क्या करोगे, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, जो भी आप काम करना चाहते हो वो आप यहाँ से वर्क कर सकते हो। ओके, तो हमारा सबसे पहला हमारा काम था, पहला क्या था हमारा टॉपिक, फॉन्ट स्टाइल। मीन्स फॉन्ट स्टाइल में आपको कई सारे स्टाइल्स आपके दिए होते हैं। आप कई सारे स्टाइल्स में आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो ऑटोमेटिक आप जो भी चेंजेस कर रहे हो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आपका हो गया फॉन्ट स्टाइल में क्या क्या आता है आपका, जैसे आपका ये बोल्ड हो गया, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिस भी चीज को आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था होम पर। ये क्या है, आपका फॉन्ट का एक कमांड दिया हुआ है, शॉर्ट कमांड, जिसका यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट दिए, स्टाइल दिया है, कलरिंग दिया हुआ है और भी साइजेस दिए हुए हैं, आपके सब यहीं पर दिया हुआ है। जैसे अभी मैंने बात किया, सबसे पहले आपका फॉन्ट स्टाइल है। फॉन्ट स्टाइल आपका ये दिया हुआ है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड आपका ये आपका दिया हुआ है जो भी चेंजेस फॉन्ट फेस है ये आपका। तो यहाँ जैसे हम देंगे, देखिए बोल्ड हो जाएगा आपका, इटैलिक करेंगे तो आपका देखिए हल्का सा इटैलिक रूप में आ जाएगा, अंडरलाइन करेंगे तो ये क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा। ओके, तो आपकी इसका हो गया, ये आपका हो गया फॉन्ट स्टाइल के बारे में हो गया। एंड सेकंड की हम बात करते हैं फॉन्ट टाइप। फॉन्ट टाइप की अगर हम बात करते हैं तो फॉन्ट टाइप्स आपके कौन कौन से होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फॉन्ट टाइप्स में आपकी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये आपका फॉन्ट टाइप हो गया कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का यूज कर सकते हो। कौन सा आप यूज करते हो उसके बारे में टाइम्स ऑफ रोमन, अभी आपको कैलिबरी है, एरियल होता है, आपको बहुत सारे होते हैं, हिंदी में भी कई सारे होते हैं, देवनागरी, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप जो अपने अकॉर्डिंग आप सेट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है फॉन्ट साइज। आप फॉन्ट साइज आप देना चाहते हो तो ये आपका फॉन्ट साइज है, अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट साइज आप यहाँ चेंज कर सकते हो। जो भी आपको देना है, जो भी साइज दोगे आप, ये देखिए उसके अकॉर्डिंग ये साइज क्या होगी, चेंज होती चली जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो जो भी सेट करना है आपको। ओके, तो आप जो भी देना चाहते हो आप ऑटोमेटिक उस फाइल को आप चेंजेस करना चाहते हो तो वो आप चेंजेस कर सकते हो। इसको आप पहले सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप चेंजेस करोगे। जैसे ही हमने किया, ये क्या होगा, फॉन्ट स्टाइल आपकी चेंज हो गई। फिर आपका नेक्स्ट आपका है टेक्स्ट कलर हो गया। टेक्स्ट कलर मतलब कहने मतलब ये, आप जो भी ये टेक्स्ट है आपको इसको पहले सेलेक्ट करना है, जिसको भी आपको कलर देना है। आपकी एक कलरिंग दिया हुआ है, आप ऑटोमेटिक यहाँ से टेक्स्ट कलर दे सकते हो। ये आपके कई सारे कलर आ जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। देखिए हम जैसे जैसे देते जा रहे हैं, देखिए चेंज होता चला जा रहा है। ये आप जैसे जो भी देना है आप ऑटोमेटिक दे सकते हो और इसमें आप चेंजेस कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। ये देखिए बहुत है, आपको मोर कलर चाहिए तो आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कस्टम फॉर्म।
आप ये सब वर्क इसमें आप कर सकते हो। ओके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है। अलाइनमेंट ऑफ अ टेक्स्ट। जैसे अलाइनमेंट हमारा क्या होता है कि हम अलाइनमेंट क्या क्या सेट कर रहे हैं, कैसे हम सेट करना चाहते हैं, तो चलिए हम उसकी बात करते हैं। इसके लिए फिर हमें चलना पड़ेगा MS वर्ड पर। अलाइनमेंट देखिए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, ये आपका पैराग्राफ में ही होता है। पैराग्राफ कमांड में आपके अलाइनमेंट होते हैं। जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइड। ओके, अगर हम लेफ्ट से, जैसे मान लीजिए कई सारे हमने कंटेंट दे दिया, मान लीजिए हमने डिफरेंट डिफरेंट दे दिया इस तरह से, ये हमने दे दिया। हम चाहते हैं कि ये हमारा अभी तो ये क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, देख लो आप, ये ऑटोमेटिक ये शिफ्ट है, ये लेफ्ट साइड से हो रहा है। हम चाहते हैं ये सेंटर पे हो जाए, ये देखिए सब क्या हो गया आपस में सेंटर पे हो गए। ठीक है, अगर हम चाहते हैं राइट में हो जाती है, ये देखिए सब क्या हो गया, राइट से स्टार्ट हो गया, राइट में पूरा क्या हो गया, इक्वल है आपका। ओके, ये आपके पूरे इस तरह से हो गए आपके, ये देखिए। ओके, फिर आप चाहते हो इसे जस्टिफाई करना, तो आप जस्टिफाई करना चाहते हो जस्टिफाई कर सकते हो। ये देखिए पूरा क्या हो गया, सब कुछ इक्वल टाइप का हो गया। ओके, मीन्स सब बराबर में आ जाते हैं आपके। ठीक है, ये आपका जस्टिफाई होता है। और भी आप इसमें चेंजेस करना चाहते हो, कई सारे और भी चीजें हो सकती हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपका हमारा है फॉर्मेटिंग पैराग्राफ विथ लाइन एंड और पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर हम चाहते हैं, अगर हम पैराग्राफ में कोई भी स्पेस देना चाहते हैं, जैसे हमारा जो भी है पैराग्राफ की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई लाइन है, पर्टिकुलर लाइन में आप स्पेस देना चाहते हो, वो लाइन कितनी स्पेस मतलब कितने, उसके भी दो लाइन के बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए, वो सब आप इसमें ऑटोमेटिक आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन होना चाहिए, राइट साइड कितना होना चाहिए, आप से कितना होना चाहिए, डाउन से कितना होना चाहिए, या दो टेक्स्ट के बीच में कितना होना चाहिए। वो आप इसके थ्रू, आप पैराग्राफ विथ लाइन के थ्रू या पैराग्राफ स्पेसिंग के थ्रू आप वर्क कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम करते हैं। इसके लिए फिर हमें वर्ड पे जाना पड़ेगा। ये आपका पैराग्राफ का आ गया। ये लाइन स्पेसिंग का है, जहां से भी हम लाइन स्पेसिंग चाहते हैं आप पहले से सेलेक्ट कर लो एंड लाइन स्पेस देना चाहते हैं। यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जितनी भी लाइन स्पेस चाहिए आप उतनी लाइन स्पेस आप बढ़ा सकते हो। ये देखिए क्या होगा, देख रहे हैं ना आप, डिस्टेंस हो गया सबका, कितना कितना स्पेस आ गया। यही आपका क्या होता है, लाइन स्पेसिंग होता है। ऑटोमेटिक आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। स्पेस कितना देना है, कितनी मार्जिन होना चाहिए दो टेक्स्ट के बीच में, वो आप वर्क कर सकते हो। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, और इसके लिए चलना पड़ेगा हमें नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है हमारा। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका है एडिंग हेडर्स एंड फूटर। तभी मैंने बताया था हेडर एंड फूटर क्या होता है। जो टॉप पे आप देखते हो, जैसे किसी की हेडिंग के रूप में देना तो वो हेडर होते हैं। फूटर क्या होता है, बॉटम पे पेज नंबर और भी कई सारी चीजें होते हैं, उन्हें हम फूटर्स कहते हैं। या कोई कंटेंट लिखना चाहते हो उसके बारे में, एंडिंग लिखना है, पेज नंबर देना है, तो वो सब क्या होता है आपका फूटर्स में आता है। चलिए हम वर्क इसके करके देखते हैं क्या होता है, आपको हम करके दिखाएंगे। इसके लिए हमें इंसर्ट पे जाना पड़ेगा। इंसर्ट में देखिए हेडर एंड फूटर्स हैं आपको दिए हुए हैं। अगर हम हेडर का यूज करेंगे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके डिफरेंट टैब्स का आप कैसा क्या देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप दे दिया तो आपको ये हर एक पेज पे शो होगा कि आपने ये नाम दिया है, तो ये आपका नाम हो। मान लीजिए हमें वर्ड प्रोसेसर हम पढ़ा रहे हैं, वर्ड प्रोसेसर, ये आपका नाम आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, हेडिंग हो गया वर्ड चैप्टर्स का। ठीक है, तो ये आपका ये आ गया। ये आप जितने भी पेज ओपन करोगे ये ऑटोमेटिक उस पेज पे क्या होगा, ओपन हो जाएगा। आप हम करके दिखाते हैं, देखिए एंटर करते जा रहे हैं। सेकंड पेज जैसे हम ओपन करेंगे, ये देखिए सेकंड पेज आया ना, इसी तरह आपका ये हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसी में हम वो फूटर देना चाहते हैं, तो फूटर्स में आप डिफरेंट डिफरेंट दे, तो ये फूटर्स आ जाएगा आपका। फूटर्स में आपको क्या देना है, इस तरह से देना है, इधर टाइप या पेज नंबर देना चाहते हो, या सिंगल या सेंटर में जो भी चीज देना चाहते हो, आप हर एक चीज दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो भी आपको देना हो वो आप दे सकते हो। जैसे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए पेज नंबर आपका 2 था इसलिए 2 आ गया, 1 रहेगा तो 1 आ जाएगा। ये देखिए आपका ऑटोमेटिक पेज नंबर भी आ गया। ये फूटर्स होता है बॉटम के लिए।
ओके सर, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से हेडर एंड फुटर हटाना चाहते हो, फिर आप जाओगे यहाँ से एंड हेडर एंड फुटर्स आपको यहाँ से क्या करोगे, आप डिलीट कर सकते हो ऑटोमेटिक। यहाँ से हाइड कर दीजिए आप यहाँ से। आप हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। फिर अब उसकी बात हम करते हैं नेक्स्ट की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या देखते हैं। नेक्स्ट हमारा था हेडर एंड फुटर नंबरिंग पेज। अगर हम नंबरिंग करना है तो सेम चीज आपका है, स्टूडेंट वर्ड पे जाकर के हमारा ये देखिए नंबरिंग पेज हम देना चाहते हैं। आप टॉप पे देना चाहते हो पेज नंबर, बॉटम पे देना चाहते हो, पेज मार्जिन से सेट करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिक जो भी आप करना चाहते हो वो ऑटोमेटिक आप इस यहाँ से पेज नंबरिंग दे सकते हो। आपको जैसे भी देना है वो आप कर लीजिएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, स्पेलिंग एंड ग्रामर यूनिट। मीन्स मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी स्पेलिंग चेक करना चाहते हो, कोई भी ग्रामर मिस्टेक हो गया बाय द वे, तो आप क्या करोगे, आप अपनी स्पेलिंग चेक कर सकते हो क्या है गलत है क्या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फिर से वर्ड पे जाना पड़ेगा। वर्ड में जाकर रिव्यू होता है, रिव्यू में देखिए आपको कहीं मिला लिखा होगा स्पेलिंग चेक का। प्रूफिंग में ये, हाँ ये आपका है स्पेलिंग। देखिए ये वर्ड फिनिश चेकिंग द सिलेक्शन, डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग द रिमाइंडर ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके यस, ये देखिए आपको बता दिया, कह रहा है कि ये आपकी स्पेलिंग इतनी गलत है। आप इसको मतलब जो भी सेलेक्ट कर दिया आपको बता दिए गलत है, आप इसे इग्नोर करना चाहते हो, सही करना है, डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हो या उसमें कुछ करेक्शन करके सही करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। ओके ठीक है, इग्नोर करना है तो इग्नोर भी कर सकते हो। अगर सही है, कभी कभी क्या होता है कि आपके वर्ड डिक्शनरी में नहीं होता है, एमएस वर्ड के डिक्शनरी में वो वर्ड, तो वो एरर दिखाता है, तो आप उसे इग्नोर भी कर सकते हो कि मतलब आपको लगता है कि वो सही है, गलत नहीं है, वो फिर भी गलत शो कर रहा है, तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए। ओके, ये आप कर सकते हो आप स्पेलिंग चेकर्स एंड ग्रामर्स में। ओके, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। स्टूडेंट जैसे कि आप चाहते हो, जैसे मान लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख लिया है एच, ठीक है, आप चाहते हो हमें सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट करना है, तो आपको देखिए यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल में अगर हम जाएंगे, ये देखिए आपका सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट बना हुआ है। जैसा सबस्क्रिप्ट में होता है कि आप कोई भी टेक्स्ट देना चाहते हो नीचे की ओर, जैसे यहाँ पर जैसे हम किएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, आपका क्या होगा, नीचे की ओर आ जाएगा। जो भी चीज़ हम लिखना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक देखिए क्या हो गया, आपका नीचे आ गया, यहाँ पे H2 आ गया, H का बेस 2 हो गया। इस तरह अगर आप चाहते हो कि हम बेस के ऊपर पावर पे देना चाहते हैं, तो आप पावर पे भी देना चाहते हो, तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हो, तो आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो कि H का स्क्वायर, H की पावर 2, आपको जैसे भी देना। और आप इसे हटाना चाहते हो तो हटा, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वो हट भी जाएगा आपका। ओके, फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट है आपका इंसर्टिंग सिंबल। स्टूडेंट्स आपको सिंबल इंसर्ट करना है, तो आपको इंसर्ट में आकर के सिंबल्स आपका यहाँ पे होगा सिंबल कमांड। आप सिंबल कमांड में जाकर के डिफरेंट डिफरेंट आपके सिंबल्स दिए होते हैं, इक्वेशन दिए होते हैं, यहाँ से आप सिंबल्स भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपको सिंबल ऐड करना है इस तरह से। अब बहुत सारे होते हैं सिंबल्स आपके दिए होते हैं, मोर सिंबल्स दिए होते हैं, आप उस सिंबल मोर सिंबल में जाकर के डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स आप यहाँ से यूज कर सकते हो, जिस चीज़ की भी जरूरत हो आप उस सिंबल को आप ऐड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है देखते हैं, प्रीविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। चलिए हम चाहते हैं हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है इसको हम प्रीव्यू देखना, इसलिए मैंने आपको बताया था बटन बार ऑफिस बटन में जाएंगे, ऑफिस बटन में हम जाएंगे प्रिंट में, प्रिंट में आपका प्रीव्यू आ जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू आप देना चाहते हो, जहाँ प्रिंट प्रीव्यू दे सकते हो कि आपका ये पेज है, आपने ये हेडर दिया था, ये आपका फुटर हो गया, और आपने इतना मैटर लिखा था, इस तरह से आपका मैटर दिख रहा है। आप जैसा भी करना चाहते हो वो आप इसमें काम कर सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्या था कि प्रिंटिंग, कैसे हम प्रिंट करने चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ही जैसे प्रिंटिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ आप डायरेक्ट आप प्रिंट का ऑप्शन दे सकते हो, जैसे क्लिक कर देंगे तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, यदि आप ये सब नहीं करना चाहते, वापस जाना चाहते, तो यहाँ से आप क्या करोगे, क्लोज कर दोगे। ओके फ्रेंड, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा स्टूडेंट, थोड़ा कुछ स्पीड में तो नहीं बता दिया, यदि स्पीड बताया हुआ है तो आप पॉज करके भी आप देख सकते हो और बार बार रिमाइंड करके भी आप समझ सकते हो, बट मेरे ख्याल से मैंने कोई ज़्यादा स्पीड तो लिया नहीं था,
बस आपको जो कि आपको ये सब नॉलेज था पहले से ही, बस मैंने आपको एक बार रिमाइंड करा दिया है। और आप लोगों को शायद आप लोगों को रिकॉल हो भी चुका होगा और आप लोगों को समझ में आ भी चुका होगा कि मैंने ये जो भी चीज़ें बताया है, क्या चीज़ मैंने बताया है, आप लोग ऑलरेडी इसका यूज़ भी करते हो। ओके, फिर हम चलते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज का आपकी इस चैप्टर का यहीं पे रहेगा। आज यहीं पे, अभी आपका ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। आपको मिलते हैं हम फिर इसी इसी चैप्टर्स में आपके नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू कंटेंट के साथ, और न्यू कंटेंट में देखेंगे उसमें और क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट, थैंक यू, और हम मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।